आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड क्या है, फिर उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशंस पाए जाते हैं और इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे, और ब्लड कहाँ से आता है, बनता कैसे, वो सब समझेंगे। मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाया है। देखो मैंने यहाँ पर क्या क्या एक एक वर्ड लिखा है, तो आप इसके सेंटेंस ऑन वर्ड में बना सकते हो, ठीक है। अब देखो ब्लड क्या एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है, और एवरेज वॉल्यूम कितना होता है मेल में एंड फीमेल में। एम लिखा हो मतलब मेल, एफ लिखा हो तो मतलब फीमेल। तो मेल में होता है 5 से 6 लीटर, फीमेल में होता है 4 से 5 लीटर। और ये रेड कलर का दिखता है। रेड कलर क्यों दिखता है? क्योंकि इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। और इसका जो नॉर्मल प्रेशर होता है 120/80 मिलीमीटर मर्क्यूरी। एच का मतलब होता है मर्क्यूरी। और इसका जो पीएच होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। स्लाइडली क्या होता है? अल्कलाइन होता है। अब देखो ये ब्लड समझ लें है क्या, इसका पीएच देख लें, इसका अपेयरेंस देख लें, रेड कलर्स का होता है, ठीक है। आप देखते हैं बनता कैसे है। देखो हेमटोपोइसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड फॉर्म होता है। ये ब्लड फॉर्म कहाँ होता है? बोन मैरो में। एडल्ट में कहाँ होता है? बोन मैरो में। अब बोन मैरो कौन कौन सा हो सकता है? पेल्विक्स होता है, रिब्स होता है, स्टर्नम होता है, वर्टेब्रे होता है, ठीक है। लेकिन जब फिटस के फॉर्म में रहता है तो लीवर और स्प्लीन में ये क्या होता है? फॉर्म होता है। ये स्टेम सेल्स में होते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है स्टेम सेल्स में होता है। स्टेम सेल्स की ऐसी खासियत होती है कि वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन टिश्यू में फॉर्म हो सकता है, चाहे आपका हार्ट हो, ब्लड हो, कुछ भी, ब्रेन हो, कुछ भी। लेकिन उसके बाद ये प्लूरिपोटेंट, टोटिपोटेंट, ये अलग चीज़ें हम बाद में देखेंगे। बस इतना याद रखना कि बोन मैरो में क्या होता है? स्टेम सेल्स होते हैं, इससे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स सब बनते हैं। अब बात करते हैं, अभी हमने ब्लड देख लिया कहाँ मिलता है, क्या है, पीएच यूएच सब कुछ देख लिया। अब इसके टाइप्स देखते हैं और ब्लड में क्या कॉम्पोजिशंस होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा के बारे में सुना होगा। ये प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड के, ठीक है। एक ऐसा दिखता है, येलो कलर का दिखता है। ये बोन मैरो में नहीं बनता है, ये कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। याद रखना प्लाज्मा कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। और प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। वाटर कितना होता है? 90 से लेकर 92% तक होता है। इसके अंदर प्रोटीन्स होता है 7 से 8%। और इसमें एल्ब्यूमिन होता है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद ग्लोबुलिन होता है जो एंटीबॉडीज और डिफेंस में काम करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। फिब्रिनोजेंस होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। अदर सोल्यूशन होता है, देखो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर हैं। उसके साथ है न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटेनाइन। और कुछ हार्मोन्स होते हैं और गैसेस भी होते हैं इसमें। इसका फंक्शंस क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का होता है, जैसे हार्मोन्स हो गया, गैस हो गया, वेस्ट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इन सब का ट्रांसपोर्ट। और ये ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम को मेंटेन रखता है, क्योंकि देखो यहाँ पर 55% होता है प्लाज्मा। मैंने बताया ना क्लोटिंग फैक्टर रिजर्वर में ये फिब्रोन काम आता है। और ये डिफेंस में भी एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है, इम्यूनोग्लोबिन्स। साथ में इसका जो मेन पीएच है इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करता है, मेंटेन करके रखता है। और इसका अमाउंट कितना होता है? देखो 5 लीटर ब्लड में 3 लीटर तो अप्रोक्सीमेटली यही होता है, प्लाज्मा ही होता है। अगर प्लाज्मा की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? देखो हाइपोप्रोटीनेमिया होता है, मतलब लो प्लाज्मा प्रोटीन्स, एडमा हो जाता है। अब क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, मैंने बताया ना क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। अगर इसमें प्लाज्मा की क्वांटिटी कम हो जाए तो क्या होगा? तो ये जो फिब्रोनोजेंस होते हैं इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगा तो एक्सेस ब्लड ब्लीडिंग होगा, ज़्यादा खून बहेगा, क्योंकि क्लॉटिंग ही नहीं हो पा रहा है। प्लाज्मा ब्लीडिंग, इसमें क्या होता है? बर्न्स होता है, डिहाइड्रेशन होता है, ट्रॉमा होता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। 1% से कम ही होता है। देखो ये बोन मैरो में बनता है और कहाँ होता है? मेगा कार्योट्स होता है, ठीक है। इसकी जो लाइफ स्पेन होती है 7 से 10 दिन तक का होता है। देखो होमियोस्टेटिस मतलब ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। और इसका जो अमाउंट होता है 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होता है। और स्टोर कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। और एक क्लॉटिंग फैक्टर है। क्लॉटिंग फैक्टर क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2। और ये वुंड हीलिंग, जो घाव लग जाता है उसको हील करने में भी हेल्प करता है। और इम्यूनो रोल्स क्या होता है? इन्फ्लामेशन जो होती हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, खुजली, रेडनेस, ओल्डनेस, इसमें भी हेल्प करता है। स्मॉल कलर छोटा होता है, डिस्क शेप होता है, शेल फ्रेगमेंट, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी में क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। देखो प्लेटलेट की काउंट अगर इससे कम हो जाती है
1.5 लाख से, 1,50,000 से कम होती है तो क्या हो सकता है, बोन मेरो फेलियर हो सकता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज हो सकता है, कीमियोथेरेपी, इन वजहों से इसकी प्लेटलेट की क्वांटिटी क्या होती है, कम हो जाती है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इजी ब्रूजिंग हो सकता है, अभी देखो स्मॉल रेड स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी पे, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो सकता है, नोज ब्लीड्स हो सकता है, गम ब्लीड्स हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने कम बताया, अगर ज़्यादा हो गया तो क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। देखो प्लेटलेट, जो प्लेटलेट की काउंट है 4.5 लाख से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। अब देखो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, इन्फ्लामेशंस होगा, बोन मेरो होगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, जो बोन मेरो उसका डिसऑर्डर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, कि हाँ फटाफट वो क्लोटिंग करता जाता है, मतलब प्लेटलेट बनाता जाता है, प्लेटलेट्स। अब रिस्क क्या होता है, एबनॉर्मल क्लोटिंग्स होता है, थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक आता है, स्ट्रोक ब्रेन में होता है, हार्ट अटैक आता है, ये सारी बीमारियाँ हो सकती है। वहीं बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स, इसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। एक ऐसा होता है बाइकॉनकेव, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है इसका। ठीक है, ये फॉर्म कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है। ये क्या कंटेन करता है, पिगमेंट, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इसके वजह से ही ब्लड का कलर रेड होता है। इसका डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोमीटर और थिकनेस होता है 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब इसका अमाउंट कितना, 5 से 6 मिलियंस होता है माइक्रोलीटर। ठीक है, मेल में, और फीमेल में कितना होता है, 4 से 5 मिलियन माइक्रोलीटर फीमेल में होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या कंटेन करता है, हर एक आरबीसी 270 से 300 मिलियन हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स लेता है। एक आरबीसी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे होते हैं उनकी नहीं, सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ। और हर एक हीमोग्लोबिन कैरी करता है 4 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। इनका जो नॉर्मल रेंज होता है कितना होता है, 13 से 18 होता है मेल में, और फीमेल में कितना होता है, 12 से 16 होता है। और इसकी जो लाइफ स्पेन होती है 120 दिन का होता है। और आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे बोलते हैं, स्प्लीन और लीवर को बोलते हैं। अगर ये जो आरबीसी है टूटेगा तो क्या होगा, इसका जो आयरन होता है, ठीक है, तो रियूज हो जाता है, लेकिन जो हीम होता है वो कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन्स में और क्रिएट करता है बाइल। अब ये जो आरबीसी होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कब होता है, देखो जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो किडनी एक हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ईपीओ यानी इरेथ्रोपोइटीन्स। तो ये हार्मोन से रिलीज होता है कि किडनी से, तो आरबीसी और बनना स्टार्ट होता है, क्योंकि आरबीसी क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन करता है, और हमारे बॉडी को क्या जरूरी है, ऑक्सीजन। तो O2 कैरी फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू जाता है, और CO2 कैरी कहाँ से होता है, टिश्यू से लंग्स होता है। और ये बफरिंग भी करने में हेल्प करता है, एसिड बेस को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अभी देखो अगर इसके डिसऑर्डर देखते हैं तो क्या होता है, आरबीसी के एनीमिया हो जाता है, इसमें लो आरबीसी होता है, हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, लो हो जाता है, फैटिग्यूस और वीकनेस, कमजोरी हो जाता है, थकावट होता है, इसका मतलब फैटिग्यू। और पॉलीथेमिया में क्या होता है, एक्सेस आरबीसी ब्लड बन जाता है, इसमें थिक रिक्स और क्लोट और स्ट्रोक होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जेनेटिक डिफेक्ट हो जाता है, जो आरबीसी का शेप होता है वो चेंज हो जाता है। थैलेसेमिया में क्या होता है, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हो, गलत हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हो जाता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, मैंने बता दिया रेड कलर अपीयरेंस के लिए। तो इसमें क्या होता है, बनता है लेकिन गलत बन जाता है। अब बात करते हैं WBC, जिसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इसमें न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, और ये प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, जो और उसके साथ एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। इनका काउंट कितना होता है, 4000 से लेके 11,000 तक होता है माइक्रोलीटर। ठीक है, इनकी जो लाइफ स्पेन होती है कुछ घंटे होती है, कुछ साल भी होते हैं, वो डिपेंड करते हैं उनके टाइप्स पे। अगर फॉरेन पार्टिकल्स आके तो उनसे जाके लड़ेगा, मर गया तो मर गया, बच्चा तो भगवान भरोसे। तो इसलिए कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, लिम्फॉइड और मिलॉइड्स लिंकेज से प्रोड्यूस होते हैं, ये बोन मेरो में ही होते हैं पार्ट्स, वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। इसमें देखो 2 पार्ट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट होता है, एक अग्रेनुलोसाइट होता है। तो जो ग्रेनुलोसाइट होता है उसमें देखो 3 टाइप्स आते हैं। पहला होता है न्यूट्रोफिल्स, 50 से 70% यही होता है। ये फागोसाइटोसिस करता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है। अगर आपके बॉडी में पैथोजेंस एंटर करता है, अगर स्किन म्यूकस ये सब से बच गया तो सबसे पहले जाता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये पहला सैनिक होता है जो उनको मारने जाता है फॉरेन पार्टिकल्स को। तो ये क्या करता है, फागोसाइटोसिस, उनको खा जाता है तो अब ये सर्कुलेट कहाँ होते हैं, ब्लड में। माइग्रेट कहाँ करते हैं, इन्फेक्टेड टिश्यू, जहाँ पर इन्फेक्शन होता है वहाँ पर जाके माइग्रेट करते हैं। लाइफ स्पेन कितना होता है, फ्यू हावर, 2 दिन। मैंने बताया ना, अभी देखो फॉरेन पार्टिकल्स आएगा, उससे जाके लड़ेगा, बच गया तो भगवान भरोसे, मर गया तो राम भरोसे। अब दूसरा आता है इसाइनोफिल्स,
1 से 4% तक होता है। ये पैरासाइट डिफेंस में हेल्प करता है, एलर्जिक रेगुलेशन में, ठीक है। रिलीज टॉक्सिन प्रोटीन टू किल पैरासाइट, ये क्या करता है, टॉक्सिक रिलीज करता है ऐसे प्रोटीन जो किल्स कर सके पैरासाइट को। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 8 से 12 दिन होता है टिश्यू में। अब थर्ड है बेसोफिल्स, 1% से कम ही होता है। ये क्या रिलीज करता है, रिलीज करता है हिस्टामाइन हेपेरिन्स, ये जो एलर्जी होता है इन्फ्लामेशन उसमें हेल्प करता है रोकने के। इसका वर्क क्या होता है, ये वर्क करता है मास्ट सेल के साथ, और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, कुछ घंटे होते हैं और कुछ दिन भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट, ये राउंड शेप के होते हैं, बी शेप के, ठीक है, राउंड एंड बी शेप के होते हैं, इसमें न्यूक्लियस होता है। लिम्फोसाइट 3 टाइप में डिवाइड है, एक बी सेल्स, एक टी सेल्स और एक एनके सेल्स। तो अब देखो कितना होता है, 20 से 40%। इसका लाइफ स्पैन कुछ हफ्ते होता है या फिर साल तक भी होता है। इसे मेमोरी सेल्स भी बोलते हैं, वो अलग सा प्रोसेस से डिवाइड होता है। तो मेमोरी सेल्स ये बी सेल को ही बोलते हैं, आगे डिवाइड होता है। तो अभी देखो बी सेल्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़। तो ये बी सेल्स होता है, पहले प्लाज्मा सेल्स बनता है, तो प्लाज्मा सेल्स में मैंने बताया था कि एंटीबॉडीज़ बनता है। यहाँ पर अगर ध्यान दोगे देखो ग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ बना डिफेंस, तो सेम यही होता है। जो बी सेल्स होता है पहले प्लाज्मा सेल्स बनता है, फिर उससे एंटीबॉडीज़ बनता है। तो अब देखो एक टी सेल्स होता है, टी सेल्स में भी 2 होते हैं, एक हेल्पर टी सेल्स होता है जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, दूसरा होता है साइटोटॉक्सिन टी सेल जो किल करता है इन्फेक्टेड सेल्स और सेल वायरस को भी क्या करता है, वायरस सेल्स को भी किल करने में हेल्प करता है। एनके सेल्स क्या करता है, वायरस सेल्स को किल करता है और इन्फेक्टेड जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको भी किल करने में हेल्प करता है। अब दूसरा टाइप है मोनोसाइट। मोनोसाइट में भी ये मोनोसाइट क्या होता है, ये अपने आप को बदल लेता है, ठीक है। अभी देखो मोनोसाइट 2 अलग अलग पोजीशन पे अपने आप को बदल लेता है। मोनोसाइट देखो 2 से 8% होता है, ये लार्जेस्ट WBC होता है। ये सर्कुलेट करता है ब्लड में और एंटर करता है टिश्यू में और खुद को डिफ्रेंशिएट कर लेता है किसमें, मैक्रोफाज और डेंड्रिटिक सेल्स में। ये खुद को ही बदलता है, इसका टाइप नहीं है, मतलब ये घर पे तो अच्छा बच्चा है, स्कूल गया तो बदमाशी कर रहा है, ऐसा वाला सिस्टम है। जब ये कहाँ पर जाएगा, टिश्यू में जाएगा तो अपना रंग रूप बदल लेता है मोनोसाइट। तो मैक्रोफाज क्या करता है, फैगोसाइटोसिस खाने का काम करता है, जो हार्मफुल पैथोजेंस आते हैं उनको खाने का काम करता है। एंटीजन प्रेजेंटेशन, मतलब अभी उनको मारा तो उन पे कुछ एंटीजेंस होते हैं, तो उनका इन्फॉर्मेशन लेके किसके पास जाता है, डेंड्राइट सेल को देता है। डेंड्राइट सेल्स किसको देता है, बी सेल्स को देता है, वो अलग प्रोसेस है, बस इतना याद रखो। साइटोकाइनिस सिक्रिएट करता है, ये साइटोकाइनिस क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है जो सिग्नल देता है बाकी के जो न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट है, उन सबको बुलाने के काम में आता है, टिश्यू रिपेयर में काम करता है। अब देखो एक मैक्रोफाज बन गया, एक डेंड्राइट सेल बनता है। ये डेंड्राइट सेल्स क्या करता है, बेस्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होता है, ठीक है। अब यहाँ से एंटीजन का इन्फॉर्मेशन ये लेके जाता है, फिर ये क्या करता है, बी सेल्स को देता है। बी सेल्स क्या बनाता है, उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, लंबा प्रोसेस है, इसको छोड़। तो एक फिर प्रेजेंटिंग इसको करता है, लिम्फ नोड्स को करता है, तो एक्टिवेट करता है नेव टी सेल्स को। तो अब ये क्या है, ये जो डेंड्राइट सेल से ब्रिज होता है बिटवीन इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी का। इनेट का मतलब होता है जो फर्स्ट हमारे बचपन से ही जो इम्यूनिटी रहती है उसको इनेट बोलते हैं। एडेप्टिव मतलब कोई पैथोजेंस ओथोजेंस आ गए बॉडी में तब ये डेवलप होता है, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।